हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ। एक बार एक आदमी एक गांव से गुजर रहा होता है। गांव से गुजरते वक्त वह देखता है कि वहां के जो लोग हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा गरीबी में रह रहे होते हैं। उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता है। उतनी गरीबी देख के, उनकी परेशानियां देख के वह व्यक्ति उन गरीब गांव वालों की मदद करने की सोचता है। तो वह क्या करता है, वह एक पहाड़ी के ऊपर जाता है जो कि गांव के बीच ही बीच होती है, और वहां से गांव वालों की जरूरत की चीजें वह ऊपर से फेंकता है। कभी आटा, कभी गेहूं की बोरी, कभी दालें, कभी कुछ खाने के सामान, कभी टमाटर, कभी आलू, कभी अनाज, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जो कि वो उनके बहुत काम आ सकती थी और गांव वाले वो है खरीद नहीं पा रहे थे। उनको अभाव था उन चीजों का उस गांव में। वह व्यक्ति, क्योंकि वह उनकी मदद करना चाहता है, सारी चीजें वहां से फेंकता है। और जो गांव वाले होते हैं वे नीचे से जब देखते हैं कि अरे गेहूं की बोरी पड़ी हुई है, अरे आटे की बोरी पड़ी हुई है, अरे इतना सारा अनाज, इतने सारी सब्जियां, इतने सारे फल, इतना सब कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ है, वे औरों को बुलाते और सब उठा के अपने साथ अपने घर ले जाते। खुशी खुशी अपने परिवार के साथ वे उन चीजों का इस्तेमाल करने लगे। एक बार वह व्यक्ति सोचने लगा, मैं रोज इस पहाड़ी से कुछ ना कुछ जरूरत की चीजें ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, गांव वालों में से कोई ना कोई आता है और ये सामान लेके जाता है, लेकिन एक बार भी किसी भी व्यक्ति ने ऊपर मुड़ के नहीं देखा कि कौन ये ऊपर से फेंक रहा है, कहां से ये चीजें आ रही हैं जो हमारे लिए इतनी लाभदायक हैं, कौन है हमारी इतनी चिंता कर रहा है। किसी ने भी एक बार ऐसा नहीं सोचा। तो वह व्यक्ति बहुत हैरान होता है और थोड़ा सा मायूस भी होता है कि ऐसा कैसे, ये लोग एहसान फरामोश क्यों हैं, एक बार भी ऊपर मुड़ के देख भी नहीं रहे हैं, इनको जिज्ञासा भी नहीं है, क्यूरियोसिटी भी नहीं है कि कौन फेंक रहा है, कौन हमारी मदद कर रहा है इतनी मुसीबत में। तो व्यक्ति एक साधु के पास जाता है उस गांव में और उस साधु से ये बात सारी शेयर करता है। तो साधु उनको बोलते हैं कि तुम इसलिए उदास हो क्योंकि जो गांव वाले हैं वो नोटिस भी नहीं कर रहे हैं कि कोई उनके लिए कुछ कर रहा है। तो अगर तुम उनको नोटिस करवाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। एक मंत्र तुम्हें दूंगा, उस मंत्र को तुम उसी तरह से करना जिस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। तो व्यक्ति, जो अमीर आदमी था, जो सारी जरूरत की सामान जो गांव वालों को पहुंचा रहा था, वो व्यक्ति उस मंत्र को सुनता है और पहाड़ी के ऊपर जाके उसी तरह से करता है जिस तरह से उस साधु ने कहा था। वो मंत्र क्या था? साधु ने कहा था, अभी तक तुमने अच्छी अच्छी चीजें नीचे फेंकी है, जरूरतमंद लोग आए और उन जरूरत की चीजों को उठा के ले गए, लेकिन कभी भी पलट के ये नहीं सोचा कि कौन फेंक रहा है। अब से तुम कंकड़, पत्थर और सारी उनको नुकसान देने वाली चीजें ऊपर से नीचे फेंको। फिर देखो वो कैसे पलट के ऊपर देखते हैं कि कौन है जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वही उस व्यक्ति ने किया। बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर ऊपर से फेंकने लगा। तो जब वह नीचे चलते हुए आदमियों को नुकसान पहुंचाते, किसी के सर पे लगता, किसी के पैर पे लगता, तो वो ऊपर उठ के देखते कि कौन है जो हमें परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ये चीजें फेंक रहा है। तो छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख दे जाएगी। जब तक अच्छी चीजें उन गांव वालों को मिल रही थी, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये कहां से आ रही है, कौन है जो हमारी मदद कर रहा है छुपके, कौन हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसा रहा है। लेकिन जैसे ही उनको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, उनको दर्द देने वाली चीजें ऊपर से गिरने लगी, फटाफट से बाय डिफॉल्ट उनका ये रिएक्शन था, इमीडिएट रिएक्शन, कि उन्होंने देखा कौन है। वही हमारे साथ होता है जीवन में, राइट? शिकायतें हम बहुत करते हैं। हर छोटी से छोटी चीज को, कोई भी छोटी सी गड़बड़ हो जाए, हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थैंक यू कितनी बार कहते हैं हम दिन में? कितनी बार हमने बड़ी सी बड़ी, छोटी खुशियां तो ठीक है, बड़ी खुशियों के लिए भी कितनी बार हमने थैंक यू बोला, ये बड़ी अचीवमेंट के लिए भी कितनी बार हमने ग्रेटिट्यूड फील किया, कितनी बार हमने अपने जीवन के लिए धन्यवाद फील किया, कितनी बार हमें जो खाना समय पे मिल रहा है, गरम गरम, अच्छा, टेस्टी और बहुत सारे व्यंजन और हमारी पसंद का, वो सब तो ठीक है, हमें मिल रहा है जो खाना, एटलीस्ट उसके लिए भी धन्यवाद कितनी बार हमने किया। कितनी बार हमने अपनी फैमिली के लिए धन्यवाद किया जो हमें इतना प्यार करते हैं। कितनी बार हमने धन्यवाद अपनी जॉब के लिए किया जिससे हमारी जो जीविका है वो चल रही है, चाहे उसमें हमें कितना ही परेशान क्यों ना होना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास जॉब है तो सही। कितनी चीजें हैं हमारे पास जो हम काउंट कर सकते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन हम परेशान हैं
तो उस एक चीज को लेके जो हमारे पास नहीं है। हम शिकायतें कर रहे हैं उन छोटी छोटी चीजों को लेके जो मैटर भी नहीं करती। कंप्लेन करना हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया है, हैबिट हो गई है, लेकिन धन्यवाद देना नहीं। तो कल से नहीं, आज से, अभी से शिकायतें करना छोड़िए और थैंक यू कहना सीखिए, ग्रेटफुल होना सीखिए, धन्यवाद करना सीखिए। 2 सिनारियो आपको दूंगी, खुद फैसला करिएगा उसके बाद आपको क्या चूज करना है। लाइफ बीतती जा रही है, जिंदगी निकलती जा रही है, और वो एक परेशानी सही है 31 दांत उनको टच नहीं करती, उनकी खुशी नहीं मनाती, लेकिन उसी बार 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 उसी दांत के पास जाके उसमें से वो जो फंसा हुआ जो है उसको निकालने की कोशिश करती है। जब तक वो निकल नहीं जाता